हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिटी प्रियंका। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबको करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और मैं हो चुकी हूँ रेडी और अब हो रहा है शाम 7:15, तो बस सॉरी 8:15 हो रहा है। तो बस मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब हम पूजा करेंगे, उसके बाद व्रत खोलेंगे। और आज का दिन आप सारी लेडीज़ों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। हम साल भर इसका इंतज़ार करते हैं बहुत अच्छे से और तैयारियाँ करते हैं। तो इतना मतलब तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हैं और फटाफट से पूजा कर लेते हैं। और आज मैं ऐसे कुछ तैयार हुई हूँ और ये ड्रेस मैं लेके आई थी जयपुर से, तो मैंने सोचा इसी को तैयार करवा लेती हूँ। और आज मैंने राजपूतानी ड्रेस पोशाक का गेटअप लिया है। तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। और चलिए फटाफट से पूजा कर लेते हैं क्योंकि चाँद निकलने वाला है और प्यास भी बहुत तेज़ लग रही है। सो गाइज़, मैंने सोचा चलो लगे हाथ आप लोग को अपना एक फुल लुक भी दिखा दूँ कि मैंने कैसे अपना मेकअप किया है और किस तरह मैं तैयार हुई हूँ। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। और अब चलते हैं पूजा करने के लिए। और इधर हस्बैंड भी आ गए थे, वो भी तैयार हो गए, तो मुझसे पूछ रहे थे मैं कैसा लग रहा हूँ। तो मैंने कहा बहुत हैंडसम लग रहे हो। तो बस अब हम यहाँ पे पूजा के लिए बैठ चुके हैं और बस करवा माता की फ़ोटो रख ली है, कलश रखा है, दोनों करवा अपने तैयार कर लिए हैं और अब पूजा करेंगे। और पीछे हस्बैंड भी आके बैठ चुके हैं, इन्होंने येलो कलर का कुर्ता पहना। तो कुछ हमने बस कॉम्बिनेशन मिलाने की कोशिश की और हर साल कोशिश करते हैं कि हमारा कलर कॉम्बिनेशन मिल जाए। तो बस वही हमने किया और बस पूजा हमने स्टार्ट कर दी थी। इवन आज पूजा करने में लेट भी हो गया था, मतलब 7:45 के आसपास तो मैंने पूजा स्टार्ट 7:45 के बाद ही स्टार्ट किया था। और तो बस अब यहाँ पे वही सब पूजा के स्टार्ट है। और आज प्यास भी बहुत लग रही थी। वैसे तो मतलब पूरा दिन कैसे निकल जाता नहीं पता चलता है। सुबह से पूजा की तैयारी करना, उसके बाद फिर खाना बनाना, देन शाम को तैयार होना, तो पता ही नहीं चलता। बट इस बार का करवा चौथ मेरे लिए थोड़ा सा टफ हो गया क्योंकि सॉरी, गले में थोड़ी खराश हो रही है तो इग्नोर कीजिएगा। क्योंकि हमारा प्लान ये था कि मैं इस बार करवा चौथ जाके अपने मायके में करूँगी, मतलब हम 3 बजे के बाद निकल जाएंगे इनके ऑफिस होने के बाद में, और रात की पूजा वहीं करूँगी। मम्मी सब तैयारी रखेंगी। बट लास्ट में फिर थोड़ा सा चेंज हो गया, कुछ सरकमटेंस ऐसे बन गए कि जिसकी वजह से मैं नहीं जा पाई। तो बस फिर मुझे फटाफट से खाना की तैयारी और पूजा की तैयारी, इवन मैंने करवा भी नहीं लिया था, तो मैं दोपहर में मतलब खाना वाना बना के शाम को 5 बजे करवा लेने गई थी। तो बस ऐसे ही तैयारी हुई। और खाने में भी हमारे यहाँ कढ़ी चावल फ़रे बनते हैं। सबसे ज़्यादा मेन होता है फ़रा, वही चढ़ाते भी हैं और उसी से हम पहले व्रत अपना खोलते हैं। तो वही मैंने कढ़ी चावल फ़रे पूड़ी पिन्नी जो कि करवा में भरी जाती हैं वो सब बनाया। तो 3 बजे के बाद तो मैंने खाना ही बनाना स्टार्ट किया था। 3 नहीं, आई थिंक 2:30 बजे के बाद। तो काफ़ी टाइम लग गया सब करते-करते, और फ़रा में बहुत टाइम लग जाता है। बाकी सब चीज़ें तो फटाफट हो जाती हैं क्योंकि दाल पहले जो है उसको ग्राइंड करना होता है। देन फिर चावल के आटे को 1 घंटा अराउंड रखना पड़ता है, सानने के बाद रेस्ट करने के लिए डो बना के। तो उसको फिर भरते हैं और फ़रे ही भरने में टाइम लग जाता है। देन उनको फिर स्टीम करो। तो बट कुछ भी हो, इतनी मेहनत के बाद वो टेस्टी बहुत लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो मैंने इवन व्रत खोलने के बाद फ़रा ही सिर्फ खाया था और मैं कुछ खा ही नहीं पाई, इतनी थक भी गई थी और प्यास इतनी ज़्यादा लग रही थी। आज मुझे सुबह से उठने के बाद ही प्यास लगनी शुरू हो गई थी। तो बस कैसे तैसे मैं खुद को डाइवर्ट कर रही थी और बस हो गया। और फिर शाम को बस व्रत खुला और मैंने 2 ग्लास पानी पिया। 2 ग्लास पानी पीने के बाद ऐसा लगा कि अब जान में जान आई है। फिर बस मुझे प्यास ही लगती रही, मैं खाना ढंग से खा ही नहीं पाई। तो यहाँ मैं करवा माता को तैयार कर रही थी, चुन्नी सेट नहीं हो पा रही थी। मतलब बहुत प्रॉब्लम हो जाती है ना कभी-कभी कि ये मोटे माले जो होते हैं गेंदे के फूल के, उनके साथ में फ़ोटो को पहनाना। तो वही मैं यहाँ पे वो कर रही थी और बगल में मैंने शिव पार्वती परिवार भी रख लिया था, उनकी पूजा भी मैं करती हूँ करवा चौथ में। और बस यही पूजा हो रही थी, उसके बाद कथा करूँगी। कथा करने के बाद फिर हम छत पे जाएंगे और चाँद की पूजा करेंगे। चाँद को अर्घ देने के बाद ही हम लोग फिर पानी वगैरह पीते हैं, सारी औरतें ही करती हैं। और आज करवा चौथ में होता भी यही है। तो ये सब करते-करते आज मतलब 9:30 बज गया था मुझे। तो आगे पूजा कैसे मैं कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, आप लोग देखिएगा, पूरा वीडियो देख के जाइएगा। और मैं आज कैसी लग रही हूँ आप लोग ज़रूर बताइएगा। ये जो ड्रेस मैंने पोशाक पहनी है ये मैं जयपुर से लाई थी, जब मैं जयपुर लास्ट ईयर की एनिवर्सरी में घूमने गई थी, तो वहीं से हमने लिया था। तो ये रखा हुआ था, मैंने सोचा चलो इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा, मैंने करवा चौथ पे इसको रेडी करवा लिया। और सच पूछे इतना खूबसूरत लग रहा था ना, इतना खूबसूरत लग रहा था, मतलब जो कोई देख रहा था सब तारीफ़ कर रहे थे। और मैं खुद से तैयार हुई थी,
खुद से सारा मेकअप किया था, तो मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश हो गए थे। उन्होंने बोला कि तुमने इस बार नया लुक लिया, बहुत अच्छी लग रही हो। तो बस यही पूजा वगैरह करने के बाद हम लोगों ने थोड़ी फ़ोटो सेशन वगैरह कराई और फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाई। वो तो बनता भी है, हर साल की हमारी बहुत प्यारी मेमोरी रहती है। हम अपने पति के लिए व्रत रखते हैं, उनकी लंबी आयु के लिए व्रत रखते हैं कि जब तक हम जीवित रहें तब तक वो हमारे साथ रहें और हमेशा खुश रहें, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें, स्वस्थ रहें। तो बस इसी कामना के साथ हम इस व्रत को बहुत आसानी से कर ले जाते हैं, बिना कुछ खाए पिए और सुबह से शाम तक। तो खुशी-खुशी सारी चीज़ें आसानी से हो जाती हैं और दोपहर तक का थोड़ा-सा टाइम टफ़ होता है क्योंकि उस टाइम तक मतलब सुबह से बस अब तैयारी करनी है, खाना बनाना है और जब एक बार खाना बनाने और तैयारी करने में लग जाओ ना, शाम कब हो जाती पता भी नहीं चलता। तो शाम तक तो ऐसे निकल जाता है, फिर शाम के बाद फिर पूजा के लिए तैयार होना खुद को होता है। तो पूरा मेकअप वेकअप जब कर लेते हैं तो मन इतना खुश हो जाता है ना कि फिर भूख प्यास तो ख़ैर उस टाइम भूल जाते हैं बिल्कुल। बट फिर जब पूजा हो जाती तब लगता है बस अब पानी पी लो फटाफट से। तो बस ऐसे ही निकल जाता है खुशी-खुशी और भगवान करे करवा माता सबकी ऐसी ही मनोकामना पूरी करें और सबके जीवन में करवा चौथ बार-बार आता रहे और सारी औरतें ऐसे ही खुशी से गगन-मगन होके खूब तैयार होके और व्रत रखें अपने पति के लिए, अपने जोड़े के लिए, लंबी आयु के लिए। तो आप सब पे भी उनकी कृपा बरसती रहे, यही कामना है। तो आगे व्लॉग देखिए आप लोग और खूब एन्जॉय कीजिए।
पे छत पे चाँद की पूजा हो गई थी और अब मैं अपने पति को टीका कर रही थी। और इनको टीका करने के बाद हमारे यहाँ ऐसा होता है कि बाल की लड़ के साथ में पानी हम पीते हैं, पहला घूँट पी के और नीचे गिरा देते हैं और उसके बाद कच्चा फरा नीचे गिराते हैं, फिर हम पानी पीते हैं। तो वही यहाँ पे हमारे यहाँ रस्म चल रही थी। उसके बाद मैंने इनको जो है छन्नी से देखा चाँद को, देन अपने हस्बैंड को, तो ये बहुत खुश हो जाते हैं ऐसी चीज़ें। तो ऐसे किया मैंने अपना करवा चौथ का व्रत पूरा। और आप लोग मेरा व्लॉग ज़रूर एंजॉय कीजिएगा और प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे फिर एक नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू लॉट्स एंड हैप्पी करवा चौथ। आप सब भी बहुत खुश रहें और अपने लाइफ पार्टनर के साथ बहुत सारा एंजॉय करें। बाय बाय।